आलमपुर कैच निवासी समाज सेवी श्रद्धेय बलवंत सिंह को प्रथम पुण्यतिथि पर किया नमन। परिजनों ने लिया उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। बौद्ध भिक्षु भांते प्रज्ञा बोधि ने कराया संपन्न परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम। राष्ट्रीय इत्तेफाक नौगवा सादात अमरोहा समाज सेवी एवं मिशनरी बहुजन नेता श्रद्धेय बलवंत सिंह प्रथम पुण्यतिथि पर याद किए गए परिजनों एवं क्षेत्र वासियों ने उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। नौगवा सादात थाना क्षेत्र के आलमपुर कैच गांव निवासी बलवंत सिंह साधारण परिवार से थे, लेकिन सामाजिक समझ और सीख बहुत थी। उन्होंने अपने जीवन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को अपनाया और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई, जिसके चलते आज उनके बच्चे सरकारी सेवाओं में हैं। उनके एक बेटे कृषि विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट तो एक बेटा सशस्त्र बल में मुख्य आरक्षक तथा एक बेटा परिवहन विभाग में ARTO हरिओम जनपद मुरादाबाद में कार्यरत है। उनके गांव आलमपुर कैच में श्रद्धेय बलवंत सिंह की प्रथम पुण्यतिथि बनाई गई। पत्नी श्रीमती ओमवती देवी ने जब उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया तो आंखें भर आए। उनके परिजनों ने श्रद्धेय बलवंत सिंह जी के बताए गए मार्ग पर चलकर समाज सेवा जारी रखने की बात कही। परिजनों ने कहा कि हमें पिताजी ने जो समाज सेवा का रास्ता दिखाया है, हम उसी पर चलकर उनके सपनों को साकार करेंगे। साथ बैठे हैं बहुत ही सम्मानित आदरणीय बौद्ध भिक्षु भंते प्रज्ञा बोधि भारत जी। और प्रज्ञा बोधि भारत जी जो हैं वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान धर्मगुरु हैं और ऐसे समाज को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो, तथागत गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार हो उनकी शिक्षाओं का, और बाबा साहब के जो सिद्धांत है, जो मिशन थे, उन पर चला जाए। जय भीम साहब, नमो बुद्धाय। ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ। कुछ बताइए समाज के लिए, कहाँ चलें, कैसे चलें, कुछ मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो ये है जो अम्बेडकरवादी कहते हैं अपने आप को, उनको खुद को बोधिसत्व बाबा साहब का अनुयायी बनाना पड़ेगा। क्योंकि अम्बेडकरवादी तो कोई भी बन जाता है, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, लेकिन बोधिसत्व बाबा साहब का अनुयायी बनने के लिए धर्म के मार्ग पर ही चलना होता है और समाज को सदमार्ग पर लाना होता है। और ये कठिन काम है और इस काम को कोई करना नहीं चाहता। इसलिए जो बाबा साहब को मानते हैं सच्चे मन से माने और सच्चे मान से मानकर बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांतों का पालन करते बुद्ध के मार्ग पर चलें। क्योंकि अब समय ऐसा है कि अगर बुद्ध के मार्ग पर नहीं आए तो समाज को धरातल में जाने से कोई नहीं रोकता। बुद्ध के मार्ग पर तो हमें चलना चाहिए, हमारा जो उद्धार है, हमारा जो दर्शन है बुद्ध के मार्ग पर है। लेकिन भंते जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे हम शिक्षित हुए हैं और शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, अंधविश्वास और पाखंडवाद खत्म होना था, क्योंकि शिक्षा से प्रकाश फैलता है ज्ञान का। लेकिन अंधविश्वास और पाखंडवाद की जड़ बहुत गहरी होती आ रही है, इसके लिए क्या करें? अंधविश्वास बिना बुद्धि के साथ विवेक का इस्तेमाल किए समाप्त नहीं हो रहा है। यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल तो कर रहे हैं सभी, लेकिन विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि अंधविश्वास है क्या। क्योंकि सभी आत्मा परमात्मा के चक्कर में उलझे हुए हैं, जबकि व्यक्ति खुद ही बचपन से लेकर अंत तक के समय सब कुछ खुद ही करता है। बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, पढ़ाना लिखाना, परवरिश, जो भी संपत्ति करता है, एकत्रित करता है, खुद ही करता है। लेकिन उसमें महत्व देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है। तो जब तक तीसरे व्यक्ति को अपने मन से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक अंधविश्वास का पाखंड खत्म नहीं होने वाला है। जो दिखता है उसे तो हम मान नहीं रहे, और जो नहीं दिखता उस पर हम पूरा विश्वास करें। ये हमारी त्रुटि है। हमें अपने जो कर्म है, जो हमारे परिश्रम है, उस पर विश्वास नहीं कर रहे और एक ऐसे उस पर विश्वास करते हैं हम जो जिसका कोई अंत नहीं है, अंधकार का। हमें उस अंधकार से निकलने के लिए अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन हमें हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे ये भी शिक्षा देनी चाहिए कि हम जो दूसरा कह रहा है उस बात को अपने तब मानो, पहले अपनी बुद्धि पे परख लो कि वो खरी उतरे तो मानो,
अगर खरी नहीं उतरती है तो मत मानो। इसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा कि अपने समाज के जो हमारी नई पीढ़ी है उसको ये भी सिखाना होगा कि हमें क्या अपनाना है और क्या नहीं अपनाना। इसके लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास किए जाने चाहिए, लेकिन जिस दिशा के अनुसार किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए जा रहे हैं। उस स्तर से नहीं किए जा रहे, उस स्तर से नहीं किए जा रहे, लेकिन अब प्रयास है, क्योंकि हमने अभी बाबा साहब को पढ़ने के बाद उनके जो जीवन संघ था उसका अध्ययन करने के बाद में एक ही विचार बनाया है कि जब तक हम बाबा साहब का जो कारवां जो छोड़ा हुआ था उन्होंने हम अपने अनुयायियों के लिए, अगर उस पर कार्य नहीं करेंगे तो समाज को गर्त में जाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आज बुद्ध की धरती पर बुद्ध की बात कम हो गई है। ये भारत बुद्ध की धरती है और बुद्ध ने पूरे दुनिया को मानवता का संदेश दिया और आज हम उनके सिद्धांतों से खुद भटक गए हैं। तो इस भटकाव को कैसे रोकें? जब तक ये मार्गदर्शक बने हुए लोग हैं ना राजनीतिक, जब तक ये बुद्ध को स्वीकार नहीं करेंगे और खुलकर नहीं कहेंगे कि हम बौद्ध हैं, तब तक अपनी संपत्ति धरोहर की सुरक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि आज मार्गदर्शक की कमी है और जो मार्गदर्शक बने हुए हैं वे खुद ही गुमराह हैं, तो समाज को क्या रास्ता दिखाएंगे। बहुत बढ़िया बात कही हमारे भंते जी ने, बहुत धन्यवाद इस बात करने। और भंते जी कहते कि हमारे जो राजनीतिक लोग हैं उन्हें भी बुद्ध के दर्शन पर चलना चाहिए और जब तक वो हमारे समाज के लोग बुद्ध के दर्शन की बात नहीं करने के, तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे अपने विचारों में, तब तक इस परिवर्तन को सही से ला नहीं सकता। हमसे बात कर बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय चौधरी महेंद्र सिंह।